श्री गुरुवे नमः। पहली बार जब मैं गुरुजी से मिली, शादी के बाद मैं भोपाल आई फरीदाबाद से। शादी मेरी भोपाल में हुई। अब ससुराल पक्ष के गुरुजी थे, मैं जानती नहीं थी, मेरी बात भी नहीं हुई थी गुरुजी के बारे में। तो अब मेरे मायके में ये साधु संत महाराज और जो भी पंडित लोगों को मानते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होती है ज्यादा, बिश्नोई है हम। तो सिर्फ हमारे यहाँ एक हवन होता है और सब एक ही जगह, मतलब जो पूजा की जाती है, पूजा मतलब भगवान के हाथ जोड़े जाते हैं, बस इसके आगे कोई खास पूजा नहीं होती। एक हवन रहता है रोज का, वो हम करते हैं। और घर में साधु संत और पंडित लोगों का कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार में मानते ही नहीं है वो, तो इसलिए उनको आने ही नहीं देते, दूर से नमस्कार कर लेते हैं ऐसा। तो अब वही हमने सीखा हुआ था। तो अब यहाँ मन में तो वही चीज रहती है, मायके का असर ज्यादा रहता है ससुराल में शुरू में। तो उसके बाद अब जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली, तो उस घर मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। वो रायपुर से आए थे और भोपाल में थोड़ी देर आए बैठे। तो सासू माँ ने मुझे बुलाया और मैंने दूर से प्रणाम किया। तो सासू माँ ने एक ऑर्डर दिया कि चरण स्पर्श करो, तो मैंने उनके पास जाके चरण स्पर्श कर लिए। अब भी उन्होंने कहा कि नहीं, माथा टेक के चरण स्पर्श करो। तो मैं दूर खड़ी रही, मैं आई नहीं पास में, क्योंकि मुझे वो जो एक पीछे मायके वाली बात अंदर चल रही थी, शायद वो था कि ये कुछ भी हो, पाखंडी लोग होते हैं, अंदर वही था। कुछ साधु संत नहीं मानते तो असर तो रहता है मायके का। अब सासू माँ को गुस्सा तो आ रहा था, पर उन्होंने दोबारा बोला कि चरण माथा टेक के चरण स्पर्श करो। तो मैं गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, रुको, नहीं करना, रहने दो। उनको पता लग गया था कि करना नहीं चाह रही है, क्योंकि वो सब बात जान लेते थे। ये बात तो मुझे बाद में समझ में आई। तो उसके बाद फिर से दोबारा से सासू माँ ने कहा कि नहीं नहीं, चरण स्पर्श करने पड़ेंगे। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, कोई बात नहीं, दूर से आशीर्वाद देके वो निकल गए। फिर सासू माँ को गुस्सा आना तो मतलब था ही, बनता है कि गुस्सा तो आएगा ही आएगा। उसके बाद मेरे मतलब शरीर में तकलीफ रहने लगी, बुखार सा रहने लगा, पर वो बाहर शो नहीं होता था। बाहर हाथ लगाने से पता नहीं लगता था, मुझे ऐसे लगता था कि मुझे बुखार है, बुखार है। और बहुत तकलीफ रहती थी, काम नहीं होता था, और शाम के टाइम ये और बढ़ जाता था। तो अब ये सासू माँ हाथ लगा के देखें तो कहते कि बुखार तो नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता कि उनको लग रहा है कि मैं झूठ ही बोल रही हूँ। पर जब मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा थी, तो मैं एक नाड़ी वैद्य जी को दिखाने गई। यहाँ है नाड़ी वैद्य, चंद्रशेखर नाड़ी वैद्य, बहुत मशहूर है यहाँ के। उनके शरद पूर्णिमा पे वो अपना कैंप लगाते हैं बड़े तालाब के पास, और बहुत लोग ठीक होते हैं उनसे। उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि आपको हड्डियों में बुखार है। तो उन्होंने दवाइयां दी और मैं लेके आई। मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया था। और उसके 3 दिन बाद गुरुजी भोपाल में राजन अंकल के यहाँ आ गए थे। तो अब सासू माँ का ऑर्डर था कि गुरुजी से मिल के आओ। तो अब हम गए। मन नहीं था मेरा बिल्कुल जाने का, पर सासू माँ ने कहा तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई थी उनसे मिलने। अब मैं गुरुजी से दूर बैठ गई, दूर से जाके मैंने प्रणाम कर लिया। तो गुरुजी ने ऐसे ही पूछा बैठे बैठे कि कुछ प्रॉब्लम है? तो अब मैंने कहा कि नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको बुखार रहता है हड्डियों में, इसको तकलीफ है। तो गुरुजी ने मुझे पास में बुलाया। तो बड़े मतलब उस टाइम उनकी 93 इयर्स ओल्ड थे वो। 93 साल का आदमी अगर जब ये कहेगा तो मैं नेचुरल सी बात है जाके बैठूंगी, इतनी बात तो मैं मानूंगी। बड़े थे। और फिर उनके पास गई, बैठी मैं। तो गुरुजी ने मुझे 5-6 लौंग दिए कि ये लौंग बेटा सुबह शाम चाय में डाल के पी लेना। मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी। अब मैं मतलब बड़े हैं तो बात भी नहीं टालनी कि चलो सासू माँ और सब मेरे हस्बैंड इतना मानते हैं तो कुछ तो बात होगी, शायद कहीं ना कहीं मन में ये बात थी। आई, मैंने 3 दिन लौंग वाली चाय पी सुबह शाम। और 5वें-6ठे दिन हम वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने जैसे ही नाड़ी पकड़ी और हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, मेरी दवाई ने इतना असर किया, आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको बुखार है ही नहीं। मैंने कहा कि मैंने आपकी दवाई तो अभी खोली ही नहीं है, ये तो मेरे गुरुजी की कृपा हुई है मेरे पे
कि मतलब मैं बता नहीं सकती। वो हड्डियों में बुखार रहता था, उससे मैंने छुटकारा पा लिया था। गुरुजी की इतनी कृपा हुई और मैं सच में मान गई थी कि गुरुजी तो भगवान है। मतलब इतनी प्रॉब्लम थी, मैं तकलीफ में थी, सिर्फ गुरुजी ने समझी वो बात। उसके बाद मान लिया था। फिर मैं सब जगह गुरुजी के बातें करने लगी थी कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ऐसे हैं। फिर मैंने मेरी बड़ी बहन को बताया, जो कि 2 साल से उसको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बच्चेदानी में सूजन थी और 2 साल से वो डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रही थी, पर कोई एक डॉक्टर से उसने जो भी दवाइयां ली, कोई बहुत सारे डॉक्टर के पास गई, पर उसको कोई दवाई उसकी काम नहीं करी। वो बच्चेदानी की सूजन कम नहीं हुई। मैंने उसको 2-3 बार बताया था, तो वो यहाँ आई भोपाल, कहते कि चल तेरे गुरुजी से मिल लेते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। तो अब हम गए गुरुजी के पास और गुरुजी ने, मेरा टाइम आया हुआ था, मैं बाहर ही बैठी रही, मैं गुरुजी के पास नहीं गई, क्योंकि गुरुजी के जिसका टाइम आया रहता है वो अगर पास में चला जाता है तो गुरुजी की तबीयत खराब हो जाया करती थी। तो फिर मेरी बहन, जिया जी और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने जो चाय पीते थे, आधा कप उन्होंने ली और आशीर्वाद के रूप में आधी चाय मेरी बहन को दे दी प्लेट में। तो बस वो उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जाओ घूमो फिरो, बस निकल जाओ यहाँ से, मतलब जाओ, तुम जा सकते हो, अभी हो गया काम। तो हम आ गए वापस। तो उसके बाद बस, उसके बाद जैसे ही आए, उसका टाइम आने वाला था, वो घर पहुंची, उसका टाइम आ गया, पर उसके अगला महीना उसका नहीं आया, बच्चा कंसीव हो गया था। इतनी मतलब वो इतनी खुश थी कि मतलब बता ही नहीं सकती कि ये 2 साल में डॉक्टरों के पास चक्कर लगाती रही और कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी की इतनी सी चाय की इतनी कृपा हुई कि, और गुरुजी ने बेटी का आशीर्वाद दिया था कि पहले लक्ष्मी चाहिए हमें, और सही में उसको बेटी हुई थी। आज वो हैदराबाद में IIIT में पढ़ाई कर रही है, इतनी बड़ी हो गई है, आखिरी साल है उसका। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुदेव। हनुमान जी की जय। गुलरपुरा वाला हनुमान जी का मंदिर बहुत चमत्कारी है। अगर वहां पर सामान की कभी जरूरत पड़ती है, राम काज करीबे को आतुर, हनुमान जी हमेशा राम भगवान के काम के लिए आतुर रहते हैं। तो ये सामान कभी खत्म होता है तो हनुमान जी स्वयं लेके आते हैं सामान, और वहां से जब सामान छोड़ के जब जाते हैं वापस, गेट से निकलते ही वो आदमी और ट्रक गायब हो जाते हैं। ये कई बार देखा गया है ऐसा। तो वहां कभी सामान खत्म नहीं होता है। हनुमान जी का ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है गुलरपुरा। आप जाइएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय गुरुदेव।